मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पहली बार जब डीमैट अकाउंट ओपन किया था, आप किसी के कहने पर या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एड्स देखकर ओपन किया था। उस वक्त आपने रिसर्च नहीं किया कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या क्या चार्जेस देना पड़ेगा उस ब्रोकर को। उस वक्त आपने नहीं देखा कि क्या उस ब्रोकर आपके लिए सही होगा। इसलिए हो सकता है आगे चलकर आपको किसी और एक ब्रोकरेज ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ा। अगर आप नहीं जानते कि ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो आपके लिए बता दूं कि अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या तो आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए पहला जरूरी चीज होता है एक डीमैट अकाउंट। क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना आप किसी भी स्टॉक को खरीद भी नहीं सकते हो और ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हो। ये ठीक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, उसी बैंक में आप जाकर नहीं कह सकते कि मेरा पैसा जमा कर दो। बैंक वाले आपको कहेंगे कि भाई आप पहले तो इस बैंक में आपका अकाउंट खुलवा लो, वरना मैं कहाँ जमा करूंगा। डीमैट अकाउंट भी बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन सवाल यह है कि ये डीमैट अकाउंट आपको कहाँ खोलनी चाहिए। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन जैसे बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप्स तो है, लेकिन आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज ऐप्स में आपको अलग अलग प्रकार की चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि कुछ ब्रोकरेज ऐप्स में आपको अकाउंट ओपनिंग फीस देना पड़ता है, बट कुछ ऐप्स में आपको ये नहीं देना पड़ता, यानी अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री। इसके अलावा आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, स्टॉक डिलीवरी चार्ज, इंटरडे के लिए चार्ज जैसे कुछ अलग प्रकार की चार्जेस देना पड़ता है, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। अलग अलग ब्रोकरेज ऐप्स में अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको देखना होगा कि कौन सी ब्रोकरेज ऐप आपसे लॉन्ग टाइम के लिए एंड स्टॉक डिलीवरी के लिए कम चार्जेस लेती है। लेकिन अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको देखना होगा कि कौन सी ब्रोकरेज ऐप आपसे इंट्राडे के लिए कम चार्जेस लेती है। इसलिए डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको जरूर देखना चाहिए कि कौन सी ब्रोकर क्या क्या चार्जेस लेती है और वो कितना रुपया चार्जेस लेती है, और कौन सी ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होगा। आज इस वीडियो में हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज ऐप्स जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एंड एंजल वन को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ब्रोकर कौन सी पर्पस के लिए सही है। पहले ही मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप चाहे तो खुद भी रिसर्च कर सकते हो। पहले हम देखेंगे कि कौन सी ब्रोकर को सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, यानी एक्टिव यूजर्स की संख्या कौन सी ब्रोकर की सबसे ज्यादा है। जीरोधा की एक्टिव यूजर्स की संख्या 6 मिलियन, अपस्टॉक्स की 10 मिलियन, ग्रो की 6.5 मिलियन एंड एंजल वन की 6 मिलियन। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लोग अपस्टॉक्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक्टिव यूजर्स की संख्या देखकर आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि कौन सी ब्रोकरेज ऐप आपके लिए बेस्ट होगा। नॉर्मली ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर का काम होता है एवरीडे आपके लिए शेयर बाजार अपडेट भेजना, खासकर शेयर टिप्स भेजना। इसके लिए वो आपसे ज्यादा चार्जेस भी लेता है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर आपको इसी तरह का कोई सर्विस नहीं देता। आप ये मत सोचिए कि फुल सर्विस ब्रोकर आपको जो स्टॉक टिप्स भेजते रहते हैं वो आपके फायदे के लिए, ऐसा नहीं है। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको एक के बाद एक स्टॉक टिप्स भेजते रहते हैं ताकि आप एक बार स्टॉक खरीदे और वो आपसे चार्जेस ले सके। आप जितनी ज्यादा स्टॉक्स खरीदेंगे वो लोग आपसे उतना ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज ले पाएगा। अब देखते हैं कि कौन सी ब्रोकर की अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितनी है। अगर आप जीरोधा में आपका अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 300 रुपया चार्ज देने होंगे। वही ग्रो एंड एंजल वन में ये चार्ज बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर आप अपस्टॉक्स में आपका अकाउंट खुलवाते हो तो अपस्टॉक कभी कभी आपसे 250 रुपया चार्ज लेती है, कभी कभी वो आपको फ्री ऑफर भी देती है। ये तो हुआ अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो आपको एक ही बार देना पड़ता है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी है जो आपसे हर साल कुछ चार्जेस लेती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। जीरोधा एंड एंजल वन हर साल 300 रुपया प्लस जीएसटी लेती है एएमसी के रूप में। वही अपस्टॉक्स 25 रुपया प्लस जीएसटी लेती है कभी कभी, लेकिन वो कभी कभी आपको फ्री ऑफर भी देती है। लेकिन ग्रो में एएमसी बिल्कुल फ्री, यानी ग्रो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में एक भी पैसा नहीं लेती। अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस के अलावा ब्रोकर आपसे और एक ब्रोकर चार्जेस लेती है, वो है
ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्जेस का मतलब स्टॉक्स खरीदने या बेचने पर ब्रोकर आपसे जो चार्जेस लेती है। ब्रोकरेज चार्जेस इक्विटी डिलीवरी एंड इंट्राडे के लिए अलग अलग होती है। इक्विटी डिलीवरी चार्जेस का मतलब जब आप कोई भी शेयर एक दिन से ज्यादा समय के लिए खरीदते हैं तब आपको ये चार्जेस देना पड़ता है। जीरोधा एंड एंजल वन आपसे इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के रूप में एक भी रुपया नहीं लेती। वही ग्रो आपसे 0.05% चार्ज लेती है, लेकिन आपस्टॉक्स आपसे 2.5% चार्ज लेती है इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के रूप में। यहाँ आप जरूर सोच रहे होंगे कि आपस्टॉक्स तो इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के रूप में सबसे ज्यादा पैसा लेती है, 2.5%। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक शर्त है। कोई भी ब्रोकर आपसे इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के रूप में 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं ले सकता, यानी आपसे हाईएस्ट 20 रुपया ही ले सकता है। दूसरे पर आता है इंट्राडे चार्जेस। इंट्राडे का मतलब आप शेयर को जिस दिन खरीदा उसी दिन ही बेच दिया। इंट्राडे के लिए जीरोधा एंड एंजल वन आपसे 0.25% चार्जेस लेती है, वहीं ग्रो एंड अपस्टॉक्स आपसे 0.5% चार्जेस लेती है। इंट्राडे के लिए भी आपको हाईएस्ट 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन ही देना पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सी ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होगा? देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपके लिए ग्रो या अपस्टॉक्स बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज एंड हर साल आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपस्टॉक्स में फ्री ऑफर में अकाउंट खोलेंगे तभी आपको ये सुविधा मिलेंगे। अगर आप सिर्फ इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अपस्टॉक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अपस्टॉक्स में ना आप बहुत आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। खासकर जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग अपस्टॉक्स में बहुत आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जीरोधा बेस्ट ऑप्शन है। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप पहले खुद रिसर्च कीजिए, देन डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।